नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब कथा आगे बढ़ रही है कि नहुष राजा जो है इंद्र भगवान की पत्नी शची के ऊपर नज़र बिगाड़ी तो संतों ने श्राप दे दिया, अजगर बन के घूमने लगे। तो उनके यहाँ 6 पुत्र पैदा हुए थे, बताया था कल। तो उनका पुत्र जो है राज स्वीकार नहीं किया, दूसरा पुत्र ययाति राजा बना। वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और उनके शिष्य दैत्यराज विषपर्वा की पुत्री दोनों से शादी किया। तब राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ये कैसे हो गया। ययाति तो जो है यानी कि विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ विवाह किया। ये शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, ययाति क्षत्रिय था, तो कैसे यानी कि देवयानी से शादी किया। ये उल्टा विवाह कैसे हो गया, जबकि इसकी आज्ञा शास्त्र नहीं देता है, तो कैसे विवाह हो गया। जब परीक्षित ने पूछा तब सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, इसलिए दानव राजा विषपर्वा जो उनका शिष्य भी था, और इस गुरु शिष्य में एक कन्या थी, शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी था और विषपर्वा की कन्या का नाम शर्मिष्ठा था। दोनों एक दिन बगीचे में घूमने गई। वहाँ पर एक सरोवर था और उसमें विहार करने लगी, सारे कपड़ों को उतार करके एक दूसरे के ऊपर पादनी उछाल उछाल करके हिलोल करने लगी। तभी शंकर भगवान पार्वती के साथ से वहाँ गुजरे। उनको देख करके सब धड़ाधड़ निकल करके कन्या लोग अपने वस्त्रों के पहनने लगी। उतावल में शर्मिष्ठा ने देवयानी का कपड़ा पहन लिया। देवयानी देखा तो उसे खूब क्रोध आया। अपने सहेलियों से कहा, देखो तो जरा सही, मेरी दासी जैसी शर्मिष्ठा मेरे कपड़ों को पहन लिया है। इसका बाप हमारा शिष्य और राक्षस भी है। ये तो जैसे कुतिया यज्ञ का भाग लेकर के भाग जाए, ऐसे कबूतर जैसे यानी कि दूसरों के दाने पर निभते हैं, इसी प्रकार हमारे दिए हुए अन्न पर निभ रही है और यानी कि हमारा कपड़ा पहन लिया। एक ब्राह्मण मेरे पिता महान तपमंडल में प्रकाशित हैं। परशुराम महेंद्र पर्वत जाकर के तपस्या कर रहे हैं। आज भी परशुराम पर्वत पर बैठकर शांत चित्त से भजन कर रहे हैं। हे राजन, आगामी मनवंतर में ये परशुराम फिर परशु ऋषि मंडल के स्थान प्राप्त करके वेदों का विस्तार करेंगे। ये तथा गादी राजा के यहाँ जो कन्या सत्यवती, उसी वंश में परशुराम का प्रागट्य हुआ था। ऋषि द्वारा पकाई गई खीर जो महाराज गादी की पत्नी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम विश्वामित्र हुआ, जबकि वो क्षत्रिय था, लेकिन उन्होंने इतना तप किया, अपने तपगल से ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। ये विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए। सभी मधुचंदा के नाम से जाने जाते थे। सभी पुत्रों का नाम मधुचंदा था। परंतु विश्वामित्र देवताओं के द्वारा एक भृगवंशी बालक दत्तक लेने में आया, उसका नाम सुनेश था। देवताओं के द्वारा मिलने के कारण इसे देवरात भी कहा जाता था। देवरात के नाम से ख्यात हुआ। इस भृगुवंशी के पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए कौशिक गोत्र में कितने भेद हुए। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, पुरुरवा के यहाँ एक पुत्र हुआ, उससे आयु भी था। उसके यहाँ 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्रविद, राजी, रंभ और मनेना, जिसमें छत्रविद नामक पुत्र यहाँ सुहोत हुआ। सुहेत के यहाँ गुस्मत हुआ। गुस्मत के यहाँ सुनक नामक पुत्र हुआ। उसके यहाँ महान ऋग्वेदी बालक सौनक ऋषि प्रागट्य हुआ। पुरुरवा का पुत्र नहुष जो स्वर्ग में इंद्र पद प्राप्त किया था एक बार, तो उन्होंने इंद्र की पत्नी शची के ऊपर अपनी दृष्टि बिगाड़ी। तब कुछ दृष्टि डालने का संत लोगों ने श्राप दे दिया। जो नहुष था वो अजगर बन करके पृथ्वी पर आया। इसकी गाथा आगे बताई जाएगी।
तो उनके यहाँ 6 पुत्र हुए, यति, याति, संयाति, अयाति, विमति और कृति। महाराज नहुस अपने पुत्र के राज सौंपने का प्रयास किया पर वो तपस्वी था, इसलिए राज को अस्वीकार कर दिया। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय।